हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीजनिंग के कुछ प्रश्न। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल ही आसान तरीके से कराऊंगी। इसमें मैंने कुछ रीजनिंग के प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलो हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें से संबंधित संख्या को चुनना है कि 925 और 16 925 का जो संबंध 16 से है वो 830 का किससे है। तो 925, तो इसमें हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 5, 9 2 11 और 11 और 5 16। तो इनको जोड़ने से 16 मिलते हैं, तो 8 प्लस 3 प्लस 0, तो 8 और 3 होते हैं 11। तो यहाँ पे 16 है, तो ऑप्शन हमारा आएगा 11। तो ऑप्शन 4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। इसमें 4 दे रखे हैं, सप्ताह, महीना, वर्ष। इनको निरूपित करना है। तो सबसे पहले तो हमें सबसे छोटा है इसमें सप्ताह, तो सप्ताह का वेन आरेख बना लेंगे। सप्ताह का है, जैसे सप्ताह है और सप्ताह छोटा होता है। सप्ताह महीनों के अंतर्गत आता है, तो और महीना वर्ष के अंतर्गत आता है। तो इसका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन 2 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सप्ताह है, फिर उसमें महीना, क्योंकि महीने में सप्ताह होता है और महीना किसमें होता है, वर्ष में होता है, साल में होता है। तो हमारा ये बन जाएगा ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 30, 33, 37, 42, 48, 55 और आगे हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 30 और 33 में कितना फर्क है। इसका अंतर है, 30 में 3 जोड़ते हैं तो 33, और 33 में 4 जोड़ते हैं तो आता है 37, प्लस 4 हुआ है। और 37 में 42 के बीच का अंतर है 5, तो 5 जोड़ते हैं 37 में तब होते हैं 42। और इन दोनों में 42 से 48 में 6 जोड़ने पर 42 में 48 आते हैं, और 48 में 7 जोड़ने पर 55 आते हैं। तो अगला फर्क हो जाएगा 8 का, क्योंकि पहले 3 4 5 6 7 और 8, और 55 में 8 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 63 63। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले इनमें अंतर देखा कि पहले 3 का है, फिर 4 5 6 7 और 8, लास्ट में 8 का। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा गया है, लिखा है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। 541 को 100 लिखा जाता है, तो 100 कैसे लिखा है कि 5 प्लस 4 प्लस 1, इनको अलग अलग करके जोड़ते हैं। 5 4 9 और 1 10, और 10 का स्क्वायर होता है तो ये लिखा गया है इस तरह। तो 671 को क्या लिखा जाएगा। 671 को लिखने के लिए 6 प्लस 7 प्लस 1, इनको जोड़ते हैं। 6 और 7 हो गए 13 और 1 14, तो 14 का स्क्वायर करना है हमें, और 14 का स्क्वायर होता है 196 196। ऑप्शन 3 वाला, ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वो ही अगले में होगा, सेम टू सेम। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्प से संबंध अक्षर को चुनना है। आरआरबी, टीडी, टीटीडी। जो आरआरबी का संबंध टीटीडी से है वो ही संबंध एएडी का किससे, तो ये वाला बताना है। तो आर हमारा एबीसीडी में आता है, आर 18 पे आता है, और बी आता है 2 पे, टी आता है 20 पे, टी 20 पे, और डी आता है 4 पे, ए आता है 1 पे और डी 4 पे। तो देखो आर 18 से हुआ है 20, तो कितने बड़े हैं इसमें, 2। आर 18 से हुआ है 20, 2 बड़े हैं, और बी से डी 2 से 4 हुआ, तो मतलब कि प्लस 2 2 हुए हैं इन सब में।
तो ए में ए का +2 कर देंगे और ए का +2 और डी का +2। तो ए में 2 करते हैं तो आ जाएगा इसका सी, और ए में 2 सी और डी का करेंगे तो ई 5 पे और एफ 6 पे। तो सी सी एफ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 है और सी डी बराबर 343 है। तो ए बी डी बी बराबर क्या होगा? तो ए बी बराबर दे रखा है 27 और बी सी बराबर दे रखा है 125 और सी डी बराबर दे रखा है 343। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो ए बी का करेंगे, ए आता है 1 नंबर पर, ए आएगा 1 नंबर पर और बी 2 नंबर पे। तो इसको प्लस करते हैं 2 नंबर पे, ये हो जाएगा ए 2 और 1 3 और 3 की क्यूब होती है 27, यहाँ पे लिख देती हूँ 27। 3 की क्यूब होती है 27। बी सी का करना है, बी आता है 2 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। तो 2 और 3 हो जाते हैं 5 और 5 की क्यूब करनी है तो 5 5 25 और 25 पंजा 125। तो ये आ गया 125 और ये हमें दे भी रखा है, लेकिन ये हुआ किस तरह है, इस पैटर्न से। सी डी में सी आता है 3 नंबर पे और डी आता है 4 पे। 3 और 4 7, 7 और तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब, 7 7 49 और 49 सत्ते होता है 343। तो यहाँ तक हमारा आ गया। तो हमें ये बीच वाला जो पैटर्न है वो ही फॉलो करना है। तो हमें बताना है ए बी और डी बी का। तो ए आता है 1 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पे। तो ये हो गया 3 और 4 7 8 और 9। तो ये हो गया 9। तो हमें निकालना है 9 का क्यूब। 9 9 का हो जाएगा 9 9 निम 81 और 81 निमे हो जाएगा 729। तो 729 ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पंक्ति एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है और पंक्ति बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मान लो ये कोई पंक्ति है और उसमें ये शिवानी है जो इधर से भी उसका 23वां स्थान है और इधर से भी वो 23वें स्थान पर बैठी है। दोनों साइड से उसका 23वां स्थान है। यहाँ बच्चे बैठे हैं बीच में और इधर से 23वां है और इधर से भी 23वां स्थान है और वो बिल्कुल मिडल में बैठे। दोनों तरफ से उसका 23वां स्थान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 23 स्थान इधर वाला है ये +23 दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि इधर से या फिर पहले इधर से 23 जोड़ लेंगे और इधर 22 जोड़ देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो या पहले दोनों साइड से 23 जोड़ लो और उसमें से 1 कम कर दो, क्योंकि इसको 2 बार काउंट हो रखी है यहाँ पे 23 23 में। तो ये हो जाएगा 23 23 हो जाएंगे 46 और -1 बराबर 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है हमारा, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातुओं को रखा गया है, जिसमें से ए है वो बी से भारी है और बी सी से भारी है। ए सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो इनमें सबसे भारी बतानी है। सबसे पहले क्या कहा है, ए बी से भारी है। तो मान लो ये कोई ये ए है जो किससे भारी है, बी से भारी है, तो बी से थोड़ा सा कम भारी हो जाएगा। और बी है वो सी से भारी है, तो सी इससे भी छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन ए सबसे भारी नहीं है। अब इसमें सबसे भारी ए है लेकिन सबसे भारी ए नहीं है, तो क्या होगी, डी सबसे भारी होगी इनमें। तो इसमें से सबसे भारी बतानी है डी, ऑप्शन
4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।